हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपना डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में, जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, ब्रेन टीजर्स इन रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो मैं बताते चला हूं कि इसके पहले जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स का बेसिक्स ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स बोल के एक लेक्चर ऑलरेडी आपको इन्फ्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड द व्यूवर्स, आप उस बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स को एक बार जरूर देखें। और आज जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, जो आपके कंसेप्ट को, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उस कंसेप्ट को यहाँ पर ही एप्लीकेशन के पर्पज से इस लेक्चर्स को आज डाला जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को। तो आज का सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हम लोग कह सकते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे तो ब्रेन टीचर्स के हिसाब से, तो आज का जो मेरा पहला प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो जस्ट आई विल बी राइटिंग दिस प्रॉब्लम। तो फटाफट हम बोलते चलते, लिखते चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट about an axis, ठीक है, that passes through that passes through origin, that passes through origin, ये एक्सिस पास कर origin से, and and directed and directed in the xy plane। एक्सिस का ओरिएंटेशन किस प्लेन में है ये बोल दिया गया है कि डायरेक्टली इन द xy प्लेन एट 45 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव y एक्सिस। यानी ये एक्सिस ओरिजिन से पास कर रहा है, बट इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव y एक्सिस एंड द नेगेटिव एंड द नेगेटिव x एक्सिस। तो दो एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन को स्पेसिफाई किया गया। इट इज मेकिंग 45 डिग्री विद द पॉजिटिव y एक्सिस एंड सेम एक्सिस इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? the velocity of a point the velocity of a point on the body located on the positive z axis at a distance z from origin यानी वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन z है, इज गिवन बाय। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है, इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा नॉट जेड बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा नॉट जेड बाई √2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा नॉट जेड बाई √2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप।
और ऑप्शन नंबर डी में है ओमेगा नॉट जेड बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग at an angular velocity omega naught about an axis that passes through origin, ठीक है, that passes through origin and directed in the xy plane at 45 degree from the positive y axis and the negative y axis। so ये जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखिए ओरिएंटेशन इसका है 45 डिग्री, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से 45 डिग्री, सो ऑब्वियसली इट इज पासिंग समवेयर इन द लाइक दिस, द एक्सिस इज समवेयर पासिंग लाइक दिस। ठीक है, 45 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर 45 डिग्री इससे बना रहा है, तो ये 45 डिग्री नेगेटिव एक्सिस से बना रहा है, इधर से 45 डिग्री, तो इज इन द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्यूशन पे हम लोग जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो आप एक बार पॉज करके आप अपना सोल्यूशन को ट्राई करिए, और फिर उसके बाद इस सोल्यूशन को आपने जो वर्कआउट किया होगा उसको आप वेरीफाई करिए। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है, जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे उसी पे आते हैं, उसी का कंसेप्ट को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस सी द सोल्यूशन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर ही हम लोग को ओमेगा नॉट दे दिया है, और क्या दिया हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको दिया हुआ है। तो यहां समझ में आ रहा है एक्सिस जो है वो एक्स वाई प्लेन में, जिसे बताया हम 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसे दिखाया है कि इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन, सो ऑब्वियसली इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको थोड़ा हम अगर फिर से बना देते हैं क्लैरिटी के लिए, तो आप देख सकते हैं कि द एक्सिस इज, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, this is negative x-axis, this is positive x-axis. So the axis of rotation is bisecting this, so this is the axis of rotation and obviously it is 45 degree, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको यूज क्या करने वाले हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग के पास जो रिलेशन है भी निकालने के लिए, भी निकालने के लिए हम लोग को क्या जानते हैं, सिंस वी नो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यही हमको ये निकालना है। और यहां हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको ओमेगा जानने के लिए, सिंस वी नो दैट ओमेगा इज, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, आइदर इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बट हियर इन दिस प्रॉब्लम ये जो एक्सिस का ओरिएंटेशन है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा यूनिट वेक्टर corresponding to this axis of rotation। तो हम लोग पहले से निकालते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए पहले ओमेगा चाहिए, वेक्टर ओमेगा चाहिए, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो लेट यू कैप बी अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, किधर ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, along द एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR लिखे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो देखिए अब ये जो यू कैप है ये इस तरफ है, तो देखिए पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स से ये टोटल एंगल कितना बना रहा है 135 डिग्री। क्लियर है ये, है ना। तो इसका अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 135 का x नेगेटिव x की तरफ में जाएगा, और ये cos 135 along y, तो हम लोग लिख सकते हैं यू कैप। सो देयरफॉर यानी यू कैप का टोटल एंगल दिस एक्सिस, अगर हम x एक्सिस से इसका एंगल को बात करें, दिस इज योर यू कैप, एंड पॉजिटिव एक्स से ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। सो वी कैन राइट यू कैप इज इक्वल टू cos 135 आई कैप प्लस sin 135 j कैप, because the axis is in the xy plane, so the unit vector along this will have only two components। तो cos 135 के वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा
यू कैप विल बी इक्वल टू -1/√2 I cap प्लस 1/√2 J cap, और दिस वी कैन राइट एज 1/√2 -I cap प्लस J cap. सो U cap हमको निकल गया, तो देयरफॉर हम लोग अब ओमेगा को इजिली लिख सकते हैं. सो वी कैन इजिली राइट देयरफॉर ओमेगा वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट टाइम्स U cap, बिकॉज ओमेगा नॉट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का. सो दिस बिकम्स ओमेगा नॉट बाई √2 -I cap प्लस J cap. ठीक है. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. तो ये इक्वेशन नंबर 1 था. अभी हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं. तो ओमेगा हमको पता चल गया. अब हम लोग को चाहिए आर वेक्टर. तो वेयर इज द वेयर इज द पार्टिकल लोकेटेड. पार्टिकल लोकेटेड कहाँ है भाई? देखिए, ये बॉडी कुछ कुछ भी, कोई भी एक बॉडी हो सकता है. उसका ये एक्स वाई है, और ये बॉडी के जेड, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा है, और जेड एक्सिस पे यहां हमको इधर में जेड एक्सिस पे ये है ना. तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू जेड टाइम्स के कैप, क्योंकि इट इज सेड दैट द पार्टिकल इज लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस. तो ये मेरा होगा नंबर 3. तो ये 1 2 3 का वैल्यू तो बैठा देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में. सो क्विकली वी सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में बैठाते हैं. तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज ओमेगा नॉट बाई √2 -I cap प्लस J cap क्रॉस Z A cap. अब आपको यहां तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं हम लोग. ओमेगा नॉट Z/√2, सो -I क्रॉस K एंड J क्रॉस K. अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो, क्या हम लोग को पता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा देते हैं. तो क्या आ जाएगा? सिंस -I क्रॉस K इज इक्वल टू प्लस J कैप एंड J क्रॉस K इज इक्वल टू I cap. So therefore vector B is equal to omega naught Z/√2 -I cap प्लस J cap. तो वेक्टर V निकल गया. वेक्टर V निकल गया. तो अब आप ऑप्शन को देखिए, क्या ऑप्शन दिया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो उम्मीद है थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा. फिर से एक बार देखिए, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से इस एक्सिस के अबाउट, जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस से. तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी लोकेटेड ऑन द पॉजिटिव जेड एक्सिस एट ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम द ओरिजिन. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा, द वेक्टर इक्वेशन. और ओमेगा को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग पूछें, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमको दिया गया था उसका अगर हम एक्सेस में निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट. ठीक है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन? तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी बताए थे हम लोग कि हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी is given by, what is been given by, that is given by uh, alpha cross r plus omega cross p. That is same as acceleration of c plus acceleration of p relative to c, where c is any reference point that may be a center of mass. ये चीज हुआ. अब यहां पर देखिए, अब हम लोग इस इक्वेशन में देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंस ओमेगा
is equal to angular velocity is equal to constant. क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट टाइम्स यू कैप है, तो ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा जो होगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया? जीरो है, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन वाले वेक्टर में अल्फा क्रॉस आर फर्स्ट टर्म बिकम्स जीरो, सो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द सेकंड टर्म ओमेगा क्रॉस बी। So already we have found omega and we just know the v. तो अब हम लोग को क्या चाहिए? Therefore acceleration of the point P will be simply omega cross v. ठीक है, समझ में आया? तो v हम लोग निकाल चुके हैं, v के वैल्यू ऊपर से आया हुआ है, ओमेगा के वैल्यू भी निकाले हम लोग, तो बैठा देते हैं। ओमेगा है मेरा ओमेगा नॉट बाई रूट टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस v के वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? ओमेगा नॉट जेड बाई रूट टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यही है, दीज आर द वैल्यूज। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो अब यहां से देखिए क्या निकल जा रहा है, निकल के आ रहा है ओमेगा स्क्वायर जेड बाई रूट टू इंटू रूट टू इज टू एंड माइनस आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप जीरो हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए दो प्रोडक्ट है, माइनस आई प्लस जे क्रॉस दिस वन, तो इफ यू क्रॉस दिस वन सो दैट विल गेट माइनस टू टाइम्स ए कैप। So ultimately we get this as minus ओमेगा स्क्वायर z, और ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव जेड एक्सिस, ये है, ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहला तो आपको एक रिजिड बॉडी जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स था, उसका हम लोग को निकालने दिया गया था वेलोसिटी, एंड उसमें एक एडिशनल हम लोग निकाले एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग पूछे कि देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग दिस एक्सेलरेशन, एक और तरीका है जिससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस गेट इनटू द अल्टरनेट मेथड, हाउ टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन, अल्टरनेट मेथड। एक मेथड है, यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यहां यूज करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आइडिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि for a point rotating on a circle with constant angular speed omega naught, the acceleration is purely centripetal। ये तो हम लोग जानते हैं, सर्कुलर मोशन पे पढ़े थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, रेडियल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, वेर आर परपेंडिकुलर का मतलब यहां हो रहा है, यहां थोड़ा क्लैरिटी के साथ बता दें कि वेर आर परपेंडिकुलर वेक्टर मींस component of position vector, component of position vector perpendicular to the axis of rotation and points from center of rotation to the given point, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट द, देखिए आपके लिए ये चीज कॉमन है, बट वी हैव रिटन इन वेक्टर फॉर्म ओमेगा क्रॉस आर। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां थोड़ा सा आपको ये
जनरली क्लास में जो सिखाया जाता है उसमें क्या लिखा जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। बट डेलिबरेटली यानी जानबूझकर हमने आपको एक नया फॉर्म दिखा रहा है, क्योंकि ये कई सारी जगह पे रोटेशनल डायनेमिक्स में ये इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म लगाना कंपैक्ट होगा और आपको रिजल्ट बेहतर देगा, यानी बेटर पर्सपेक्टिव के साथ ये रिजल्ट आपको देगा। कई जगह पे ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत चीज क्लियर हो जाता है। तो जैसे अभी इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा पहले आपको दिखा दें यहाँ पर कि ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर को तोड़े कैसे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक बताते हैं आपको, यहाँ पर शायद आपने किया होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शायद आपको बताया गया होगा, वेक्टर्स में नहीं बताया गया है, तो ये फिर से आप देख लीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं दो वेक्टर्स का, ये तीन वेक्टर्स का वेक्टर्स है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर सी। ठीक है, अब इस रिजल्ट में अब ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसी को हम लोग यहां लगाते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखे थे, ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर। सो दिस आई कैन राइट एज ओमेगा डॉट आर टाइम्स ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा टाइम्स वेक्टर आर। उम्मीद है क्लियर है। तो थोड़ा सा ये नया है, अगर बहुतों के लिए नया है, ये जनरली क्लास में ये सब चीज कवर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिलिबरेटली हमने इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कई बार आपको ये इक्वेशन बहुत वाइटल हो जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा नोट करिए कि जनरली हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, माइनस साइन यहाँ आ रहा है क्योंकि आर परपेंडिकुलर के ऑपोजिट, यानी उस कंपोनेंट वेक्टर के ऑपोजिट है ये, क्योंकि हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन पकड़ रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं अंदर की तरफ। अगर ये घूम रहा है तो आर परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट बाहर की तरफ ले रहे हैं। तो देखिए अभी इस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो अब देखिए ध्यान से ओमेगा डॉट आर, व्हाट अबाउट ओमेगा डॉट आर। तो ओमेगा डॉट आर में हम लोग क्या देखें, अभी आप ध्यान से देखिए, अभी हम लोग निकाले हुए हैं। तो ओमेगा डॉट आर, इफ आई फाइंड दिस वन, तो ओमेगा बाई रूट टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप डॉट आर क्या है मेरा, दिस वन। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां पर ही ओमेगा डॉट आर जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन आया इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली द पॉइंट पी जो हम लोग लिए हैं 0 0 Z, ये कहां एक्सिस लोकेटेड है, जेड एक्सिस पे, इज रोटेटिंग, is rotating about an axis, about an axis in xy plane, such that its origin 0 0 0 is 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 acting as center of its circular path of radius, कितना रेडियस है उसका, z। ठीक है, अब आ जाइए ओमेगा डॉट ओमेगा पे, तो क्या देगा हमको, ओमेगा रूट टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप मॉड का स्क्वायर, तो दैट विल बी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। हो गया। सो देयर फोर द रेडियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जेड, और वेक्टर तो बताए थे हम लोग क्या था, आर। व्हाट इज दिस आर, हम लोग लिख ही दिए हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस के कैप। देखिए आप कि सेम रिजल्ट
ऑब्टेन किए। तो देखिए ये अभी जो हम लोग की दिस इज अ ट्रिकी वन, इसीलिए हमने इस प्रॉब्लम को आपके लिए सिलेक्ट किया है कि इस पे थोड़ा कंसेप्ट बहुत अप्लाई करना था आपको। पहला तो एक समझिए कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करना था। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना था, उसके बाद v इज इक्वल टू ओमेगा सिंपली आपको निकाल देना था। ऑलराइट, और इसके बाद में हम लोग इसी क्वेश्चन के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन निकालने की कोशिश की, एडिशनल पाथ निकालने की कोशिश की, वो था एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट, ये हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं आज का, दूसरा क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया गया है? ठीक है, तो उसको क्विकली हम एक यहां पर बताया जा रहा है कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, और ये भाई एक्सिस थोड़ा इधर होगा, अरे ये इधर ऐसा है, यानी दिस इज ओरिजिन ओ, और इस पे क्या क्या दिया हुआ है अभी हम मार्क कर दे रहे हैं। यहां एक पॉइंट मार्क किया गया है बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,1, और एक पॉइंट मार्क किया है, और एक पॉइंट मार्क किया गया है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे लिख देते हैं फटाफट। अ रिजिड बॉडी, अ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी नहीं, लैमिना है, रिजिड लैमिना, रिजिड लैमिना with its plane moving on a tabletop, on a tabletop, on a tabletop. The xy plane, the xy plane of a coordinate system represents the टेबल टॉप, यानी वो टेबल टॉप को एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि at an instant sum of the velocity, sum of the velocity components of three of its particles, यानी इस लैमिना का 3 पार्टिकल्स ओ, ए और बी, ठीक है, 3 पार्टिकल्स when they occupy positions, क्या क्या पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है, 0, 0,0, ए 1,2 एंड बी 2,1 आर, यानी ये तीनों पॉइंट्स का कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वो दिया है, यानी वेलोसिटी ऑफ ओ का एक्स कंपोनेंट ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट ये दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड
find coordinates of the instantaneous center of rotation. At that instant, यानी उस इंस्टेंट पर जब ये तीनों का ये वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. ठीक है. तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए. डायग्राम दिया हुआ है, फिगर है, एक रिजिड लैमिना विथ इट्स प्लेन मूविंग ऑन द टेबल टॉप. तो ये टेबल टॉप में मूव कर रहा है और ये टेबल टॉप को एक्स वाई प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. किसी इंस्टेंट पे उसका तीन पार्टिकल्स है, ए बी एंड ओ. ये तीनों का कोऑर्डिनेट्स मेंशन किया गया है और उस इंस्टेंट पे उनका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज पता है. निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है हम लोग को. तो सबसे पहले यहां समझने वाली बात है कि आईसीआर क्या है. व्हाट इज आईसीआर? सो कम टू द सॉल्यूशन. तो सबसे पहला चीज है आईसीआर. व्हाट इज आईसीआर? आपको पढ़ाया गया होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट. तो ये आईसीआर मतलब हो रहा है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट. इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट. अरे भाई, ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रेस्ट? ये हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ स्पेशल पॉइंट. इट इज अ स्पेशल पॉइंट. ठीक है. ऑन द रिजिड बॉडी. ऑन द रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी में हो सकता है और एन इमेजिनरी एक्सटेंशन. और एन इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ इट, यानी उसी बॉडी के एक्सटेंशन पे होता है. हुज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो. जैसा कि नाम ही बोल रहा है. ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जब वो बॉडी रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो गया. वही है मेरा इंस्टेंटेनियस इंटरवेल्स. तो वहां पर ही हम लोग, अब इस पॉइंट को हम लोग, जहां हमको इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग अभी जो इक्वेशन लिखे थे, उस इक्वेशन में हम लोग आते हैं. क्या हम लोग लिखे थे भाई? कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी इन रिजिड बॉडी इज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस आरपीसी. या आरपीसी बोल रहे हैं मतलब क्या? पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी रिलेटिव टू सी. ठीक है. तो जहां वेर ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी. ऑफ द रिजिड बॉडी. और आरपीसी. आरपीसी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू आईसीआर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑलराइट. तो जिसका कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेट इट बी सी एक्स सी कॉमा वाई सी. दिस आईसीआर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. तो आरपीसी हो गया. अब देखिए, हम लोग जनरल इस वेक्टर इक्वेशन में बैठाएंगे भाई ओमेगा. अब ये किस प्लेन में मूव कर रहा है? आई जे के. तो ओमेगा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0 0 ओमेगा. क्योंकि वो अगर टेबल टॉप एक्स वाई प्लेन में है तो उसका ओमेगा जेड एक्सिस के तरफ में होगा. क्लियर है. और कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x माइनस एक्स सी, वाई माइनस वाई सी, 0. ठीक है. क्योंकि यहां आरपीसी का मतलब हो गया आरपी माइनस आरसी. तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्स सी आई कैप प्लस वाई सी जे कैप.
बस ये डिफरेंस को यहाँ पे बैठा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट का रूल लगा रहे हैं, ए क्रॉस बी का रूल यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है हम लोग, माइनस ओमेगा टाइम्स y माइनस वाई सी आई कैप प्लस ओमेगा इंटू एक्स माइनस एक्स सी जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको 3 पॉइंट्स के लिए इसी इक्वेशन को यूज करना है। ए वाला कंपोनेंट हमको दे रहा है वी एक्स और ए वाला कंपोनेंट हमको दे रहा है वी वाई। अब देखिए दो जो पॉइंट्स हमको दिया गया उस पॉइंट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया गया है तो 4.0, 4.0 क्या होगा इस इक्वेशन के हिसाब से, 2 = माइनस ओमेगा इंटू 0 माइनस वाई सी, that is equal to omega yc. This is equation number 1. 4.A, 4 is equal to minus omega 2 minus yc. This is equation number 2. 4.B क्या था वेलोसिटी उसका, -2, माइनस ओमेगा इंटू 2 minus xc. So this is equation number 3. So how many unknowns we have? We have got xc, yc, omega. तो 3 unknowns, 3 equations. ये 3 equations को हमको solve करना है. Solve these equations. Solve these equations. और यहां से क्या मिलेगा हमको, xc equal to 0, yc is equal to -2, omega is equal to -1 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर इसको हम लोग जो दिया गया सिचुएशन इसको थोड़ा हम लोग विजुलाइज करें तो कैसा दिखेगा, चलिए इसको थोड़ा बनाते हैं हम लोग, विजुलाइज करने पे कैसा दिखता है। एक्स वाई, तो देखिए पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे था, ठीक है। और आईसीआर है कहाँ, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले आईसीआर का, तो आईसीआर कोऑर्डिनेट क्या आया, 0, -2। तो आईसीआर इज लोकेटेड, दिस वन इज -1, इट इज -2, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आईसीआर इज हियर, दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट ओ, और ए कहाँ था, 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो पहला एक पॉइंट तो यहां कहीं था, यहां था, दूसरा पॉइंट यहां था, तो ए वाला पॉइंट हुआ बी, ठीक है, और ए वाला पॉइंट है ए। तो सी के रेस्पेक्ट में ओ हमको घूमते हुए दिखाई देगा इधर, और ए इस तरह, इस लाइन ज्वाइनिंग दिस ए टू सी, इसके परपेंडिकुलर हमको रोटेट करते हुए दिखाई देगा। और सी टू बी अगर हम ज्वाइन करें दिस, ये इधर हमको रोटेट करते हुए दिखाई देगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू सी ओ इज रोटेटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी ए इज रोटेटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो एसी का डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं, तो एसी का डिस्टेंस अगर आप निकालें और यहां से आप कैलकुलेट करें ओमेगा, तो देखिए आप ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि यहां से हम लोग ए का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, इट विल बी VC, VA will be equal to omega times AC. Once I know AC, I can find the velocity of A. ठीक है, तो आप इसको आप ट्राई करिएगा इसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब कि ICR एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी विल अपीयर टू बी इन प्योर रोटेशनल मोशन, यानी ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए दिखाई देगा, बी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लेके आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये प्रॉब्लम्स जरूर अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज हैव
comment feedback on these lectures and do suggest your queries and wherever आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक में आपको क्लैरिटी चाहिए, आप सजेस्ट करें, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।